के लिए दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बंद, आवाज आनी चाहिए थे भोपाल जब तक नहीं। अशोक बेगत्रे बोलिए बलराम जी महाराज की, और जोर से बोलिए बलराम जी महाराज की, बोलिए भूरिया बाबा की, बोलिए कमंडी राम महाराज की, बोलिए बस्ती राम महाराज की, बोलिए देवरी धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान श्री श्री 1008 श्री, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में ये देवरी धाम बहुत ही एक ऐसा पवित्र धाम है। तो हमारे श्री भोलाराम जी महाराज की 87 वर्ष के पे उपलक्ष्य में हमारे मंच पे विराजमान श्रीमान गोविंददास जी शास्त्री रामदाम खेड़ा का, अमृतदास जी महाराज अभी भी हमारे बीच में से उनका पधारना हुआ, रमैदास जी महाराज मैन देवरी धाम, रामदास जी शास्त्री देवरी धाम, हमारे पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री रामनाथ जी डूडी साहब, कमसा जी और हमारे प्रधान महोदय और सभी हमारे विराजमान यहाँ पर मंच पर विराजमान संतगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति और सभी भाई लोगों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये बात मांगने की नहीं है। ये बात मुझे यहाँ देख करके जिस हिसाब से भक्तगण, जैसे शास्त्री जी ने बताया कि यहाँ पर सर्दी में, यहाँ पे गर्मी में, यहाँ पर बरसात के मौसम में यहाँ भजन होते रहते हैं, सत्संग होती रहती है। तो ऐसे समय में ये सबकी सुविधा के लिए ये मेरा कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है। तो मैं खुद यही सोच रहा था बैठे बैठे कि वास्तव में जो खुला स्थान है वो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, जिससे हमारे समाज पर सत्संग हो सके, हमारे यहाँ पर भजन के कार्यक्रम हो पाए। एक ऐसा आस्था का केंद्र है जिसको देख करके लगता है कि ये देरी क्यों है। तो मैं मेरे सांसद कोष से 21 लाख रुपए जो हैं इस काम के लिए, और मैं ये बता दूं ये तो पहली किस्त 21 लाख है, लेकिन अगर दूसरी बार जरूरत पड़ी अगले बार तो और 21 लाख और दे देंगे। लेकिन पहले किस्त 21 लाख करना चाहता हूं तो बहुत बढ़िया बन जाए। और जैसे टोडी साहब बता रहे थे कि CSR की आपकी पकड़ बहुत है, बिल्कुल बात तो सही है। वो दोनों केस चले गए, बाकी में तो मैं तो और उनकी एंट्री खुलवा लेता। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे काम के लिए कि भोलाराम जी के यहाँ पर उनके स्थान पे, उनके देवरी धाम पे और बहुत दूर दूर स्थान पे ऐसी जगह है जहां पर आने पे मन को शांति मिलती है और हमारे एक आस्था का केंद्र है। और मैं तो इस बात के लिए, जब आस्था की बात आती है तो हमें याद आता है कि हमारे संतगण आज जो हमारे खून के कण कण में अगर आस्था है तो उसका श्रेय जाता है हमारे साधु संतों को, महात्माओं को। और यही खून के कण कण में हमारी आस्था होने की वजह से आज हम हमारे धर्म को मजबूत बनाए हुए हैं और हम बचा पाए। मैं देख रहा हूं कि इतनी रात जाने के बाद में भी, देर होने के बाद में भी मातृशक्ति, क्योंकि जहां पर मातृशक्ति
किसी में धर्म की आस्था हो, वो देश और वो धर्म कभी कमजोर नहीं हो सकता। आप देखते होंगे हमारे पे करीब 800 साल तक मुगलों का शासन रहा, 150 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन भले ही हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी हो, हमारी कृषि चौपट कर दी हो, हमारी शिक्षा को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन 1000 साल में जो नुकसान नहीं पहुंचाया वो हमारी आस्था और हमारे धर्म को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाया। और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे साधु संतों, जो लगातार उस काल में भी हमारे वो सत्संग करते थे, हमारे खून के कण कण में आस्था भरी है। तो आज देश मजबूत है तो इस आस्था की वजह से। अगर देश सुरक्षित होता है तो जो हम 1000 साल तक हम देखे थे कि देश को किसी सूरत में असुरक्षित नहीं हुआ, आज भारत जबरदस्त मजबूत है और सुरक्षित है। मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने 150 साल भारत पे राज किया अंग्रेजों ने, उन्हीं के ही प्रधानमंत्री के 3 दिन के पहले के बयान बताता, उन्होंने कहा कि पीछे के 1000 साल देख लो, लेकिन भारत जो आज मजबूत है वो भारत मजबूत पिछले 1000 साल से भी नहीं था। ये अंग्रेज जो है टोनी ब्लेयर वहां के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारत की धरती पे आके कहा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज देश मजबूत है, देश सुरक्षित है और हमारा आस्था का केंद्र भी मजबूत है। और मैं एक और बात कहता हूं, जो मातृशक्ति भी बैठे और हमारे सब किसान भाई भी बैठे, हमें एक बात की जरूरत है आस्था के साथ साथ शिक्षा की। अगर आप कमर कस लें कि घर में कोई भी बच्ची या बच्चा, हम शिक्षा के लिए चाहे हम कितनी भी तकलीफ देते लेकिन पढ़ाना जरूर है। किसान हमारे भाई आज की तारीख में देश में और हमारे 36 को आगे बढ़ रहा है, तो किसान भाई भी हमारे पीछे नहीं रहे। और शिक्षा में जो ताकत है वो किसी में नहीं। शिक्षा को चुरा नहीं सकते, धन को चुरा सकते हैं। अगर शिक्षा है, जिस घर में शिक्षा है तो लक्ष्मी जी को भी डर नहीं लगता। अगर जिस घर में शिक्षा नहीं है तो लक्ष्मी जी को हमेशा डर लगता है कि मेरे साथ ठगी नहीं हो जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये काम करा सकूं, उसके लिए भी आपने मेरे पे जो विश्वास किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।